हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है क्लेविकल। क्लेविकल एक लॉन्ग बोन होती है, बेसिकली एक मॉडिफाइड लॉन्ग बोन होती है। ये कोलर बोन होती है, ये एक अपर लिम्ब की बोन में से एक बोन होती है क्लेविकल। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इसकी डेफिनेशन, इसकी पेक्युलरिटीज और इसके फंक्शन। आज हम इस वीडियो में ये तीन टॉपिक इसके कवर करेंगे। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो क्लेविकल जो है बेसिकली होती क्या है। क्लेविकल हमारी एक बोन है अपर लिम्ब की, एक बोन है अपर लिम्ब की, और ये हॉरिजॉन्टली प्लेस होती है, जबकि अपर लिम्ब की सारी बोन वर्टिकली प्लेस होती है। लेकिन ये एक ऐसी बोन है जो ओनली बोन है जो हमारी हॉरिजॉन्टली प्लेस होती है। तो इसको लैटिन में लिटिल की भी कहा जाता है। तो ये कोलर बोन है और इसकी कोई होमोलोगस नहीं है हमारे पेल्विक गर्डल में। तो ये शोल्डर गर्डल में है, ये इसका कोई भी होमोलोगस पेल्विक गर्डल में नहीं है, और ये एक मॉडिफाइड लॉन्ग बोन है। तो इसकी जो है डेफिनेशन में हम 3 पॉइंट मेजर कवर करते हैं। लैटिन में इसको लिटिल की बोलते हैं, ये कोलर बोन भी बोली जाती है, और इसका कोई होमोलोगस इसकी जैसी कोई बोन नहीं है हमारी पेल्विक गर्डल में, और ये एक मॉडिफाइड लॉन्ग बोन है। सो दिस इज ऑल अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द क्लेविकल। नाउ अब हम आते हैं इसकी पेक्युलरिटीज के बारे में, इसकी फीचर्स के बारे में, स्पेशल फीचर्स के बारे में। तो ये एक पहला पॉइंट इसका ये है कि ये हमारी बॉडी में हॉरिजॉन्टली प्लेस होती है, जबकि अगर कोई सी भी हम लॉन्ग बोन देखें पूरी बॉडी के अंदर वो वर्टिकली प्लेस होती है अबाउट डाउनवर्ड, लेकिन ये हमारी हॉरिजॉन्टली प्लेस होती है। और ये सबक्यूटेनियस होती है, ये हमारी सबक्यूटेनियस होती है और कवर होती है एक शीट से, जो एक मसल होती है, इसके ऊपर एक मसल की शीट होती है जिसका नाम होता है प्लेटिसमम मसल। प्लेटिसमम मसल की थिन लेयर की शीट होती है जो इसको कवर करती है, और उसके ऊपर होती है हमारी स्किन। तो वो इसलिए होती है ताकि स्किन जो है वो फ्रीली ग्लाइड हो सके, फ्रीली मूव कर सके ओवर द क्लेविकल के ऊपर, ठीक है। और इसका एक बेनिफिट और है, इससे इसका बेनिफिट ये है कि अगर हमारा क्लेविकल के मीडियल 2/3 या लेटरल 1/3 में कहीं पर भी पूरी की लेंथ में कहीं कोई फ्रैक्चर होता है तो वो स्किन को पेनिट्रेट नहीं करता है, और पेनिट्रेट नहीं करेगा तो वो कंपाउंड फ्रैक्चर होने से बच जाता है हमारा क्लेविकल का फ्रैक्चर। दूसरी चीज क्या होती है, इट हैज़ नो मेडुलरी कैविटी, इसमें कोई मेडुलरी कैविटी नहीं होती है। जबकि सारी की सारी लॉन्ग बोन को अगर हम एक कट सेक्शन करके देखें तो उसके अंदर एक कैविटी मिलेगी जिसके अंदर होता है बोन मैरो, और उस कैविटी को बोलते हैं मेडुलरी कैविटी। लेकिन इसके अंदर कोई मेडुलरी कैविटी नहीं है, ठीक है। ये इसकी एक पेक्युलरिटीज है। दूसरी चीज क्या है, इट ओसिफाई इन मेम्ब्रेन। सारी की सारी लॉन्ग बोन का ओसिफिकेशन होता है एंट्रोकॉन्ड्रियल ओसिफिकेशन, लेकिन एक सिंगल यही बोन लॉन्ग बोन ऐसी है जिसका ओसिफिकेशन होता है इंट्रामेम्ब्रेनस। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसकी पेक्युलरिटीज के बारे में, इसके 2 प्राइमरी सेंटर होते हैं ओसिफिकेशन के, और ये फर्स्ट बोन है जो ओसिफाइड होने शुरू होती है बॉडी की, और लास्ट बोन है जो सबसे बाद में, सबसे लास्ट में ओसिफिकेशन कंप्लीट होता है। इसका ओसिफिकेशन बेसिकली स्टार्ट होता है 5th to 6th वीक ऑफ प्रेगनेंसी इन इंट्रायूट्राइन लाइफ, और इसका जो ओसिफिकेशन कंप्लीट होता है वो होता है अप टू 21 और 22 ईयर्स ऑफ एज, 21 और 22 साल तक की एज में जाकर के इसका कंप्लीट ओसिफिकेशन होता है। तो सम टाइम कभी कभी अगर देखें तो ये हमारी जो है पियर्स कर देती है किसको, एक नर्व को। उस नर्व का नाम है मिडल सुप्रा क्लेविकुलर नर्व, ठीक है। तो एक पियर्स होती है इससे एक नर्व, दैट इज मिडिल सुप्रा क्लेविकुलर नर्व। तो ये हमारी इसकी पेक्युलरिटीज के बारे में सारी बातें हुई हैं। अब हम इसके आते हैं फंक्शन पे। इसके फंक्शन क्या क्या है, बेसिकली ये जो एक्ट है, ये जो क्लेविकल है ये एक्ट करती है एक स्ट्रॉन्ग बार की तरह, एक स्ट्रॉन्ग बार, क्योंकि इसके अंदर कोई मेडुलरी कैविटी नहीं है। अब मेडुलरी कैविटी नहीं है इसके अंदर तो ये स्ट्रॉन्ग बोन होगी, दैट्स व्हाई इट एक्ट एज स्ट्रट और स्ट्रॉन्ग बार, ठीक है, जो क्या करती है स्कैपुला को लेटरली रोके रखती है, लेटरली प्लेस करती है, जिससे कि जो हमारा जो अपर लिम्ब है वो आसानी से फ्रीली मूव कर सके। तो ये 2 जॉइंट बनाती है बेसिकली। लेटरल साइड में जो लेटरल एंड है वो आर्टिकुलेट करता है एक्रोमियन एंड ऑफ द स्कैपुला, और जॉइंट बनाता है एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट। मीडियल एंड जो है इसका वो जॉइंट आर्टिकुलेट करता है हमारा स्टर्नम के मेनोब्रियम से, और जॉइंट बनता है स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। तो ये 2 जॉइंट बनाते हैं। तो अब आते हैं हम इसके वेट ट्रांसमिशन पे। दूसरा फंक्शन क्या है इसका, वेट ट्रांसमिशन। ये जो है हमारा वेट कैसे ट्रांसफर होता है बॉडी के अंदर, देखिए हमारा वेट कैसे ट्रांसफर होता है जब हम ओवर स्ट्रेच हैंड से गिरते हैं। जब हम ओवर स्ट्रेच हैंड से गिरते हैं तब क्या होता है, तब हमारा जो हैंड है वो प्रोटेक्शन में आता है और हम ग्राउंड पर ऐसे गिर जाते हैं। तो हमारा जो फोर्स है वो कैसे बॉडी में ट्रांसफर होता है, तो हमारा ये क्या है, ये फेलिंजेस है। फेलिंजेस से हमारा जो वेट है वो ट्रांसफर होता है हमारा कहाँ पर, रिस्ट जॉइंट पे। रिस्ट जॉइंट किसके बीच में बना है, रिस्ट जॉइंट बना है बिटवीन द कार्पल बोन और किसके बीच में, रेडियस के बीच में। तो रेडियस जो रिस्ट जॉइंट में रिस्ट जॉइंट से रेडियस बोन में जाता है वेट फोर्स। रेडियस और अल्ना के बीच में एक मेम्ब्रेन होती है जिसका नाम होता है इंटरोसिस मेम्ब्रेन। तो वो रेडियस से अल्ना में जो वेट जाता है, फोर्स ट्रांसफर होता है, वो होता है थ्रू दी इंटरोसिस मेम्ब्रेन।
इंट्रोसिव मेम्ब्रेन से फिर वो चला गया हमारा अल्ना में। अब अल्ना ऊपर कौन सा जॉइंट बना रही है, मेजर पार्टिसिपेशन अल्ना का कौन, एल्बो जॉइंट हो रहा है। तो एल्बो जॉइंट में जाता है, एल्बो जॉइंट से फिर ह्यूमरस में आता है, ह्यूमरस से फिर वो जाता है शोल्डर गिर्डल में, शोल्डर जॉइंट में। और कहाँ जाता है, वो जाता है हमारा किसमें, ग्लेनोइड कैविटी में, ग्लेनोइड कैविटी में जाता है, स्कैपुला में जाता है। स्कैपुला में किसके थ्रू, स्कैपुला और क्लेविकल के बीच में एक लिगामेंट होता है जिसका नाम होता है कोरैको क्लेविकुलर लिगामेंट। तो कोरैको क्लेविकुलर लिगामेंट के थ्रू आता है हमारा किसमें, क्लेविकल में आता है। क्लेविकल के फिर वो ट्रांसफर होता है हमारा मीडियली किसमें, स्टर्नम में। तो इस तरह से जो अपर लिम्ब से फोर्स जा रहा है वो हमारा ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम अपेंडिकुलर स्केलेटल टू द एक्सियल स्केलेटल। ओके।